माचो पच्चू पीरू के एंडेस पहाड़ों में ऊंची जगह पर वाक़ आसार कदीमा का मशहूर मकाम कदीम इनका तहज़ीब की नुमायाँ कामयाबियों का गवाह है। शहंशाह पचाकोटी के दौर में 1450 ईस्वी के आसपास तामीर किया गया माचो पच्चू ने शाही अमलाक मुमकिना तौर पर इनका अशराफिया के लिए एक मजहबी पनागा के तौर पर काम किया। इसका दूर दराज मकाम नाहमवार ख़तों के दरमियान छुपा हुआ गालिबन सदियों से इसके तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन साबित हुआ। ताहम 16वीं सदी में हस्पानवी फतह के वक्त तक माचो पच्चू को तर्क कर दिया गया था। इसका मकसद और अहमियत तारीख़ में खो गई। ये 1911 तक नहीं था जब माचो पच्चू को आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बना दिया गया था, जब अमरीकी मुअर्रिख़ हीराम बंगहम ने इस खित्ते की तलाश के दौरान इसके बड़े हुए खंडरात से ठोकर खाई थी। बंगहम की मुहिम्मात ने इनका तहज़ीब और आसार कदीमा में बैन अल-अक़वामी दिलचस्पी को जन्म दिया, जिसके नतीजे में माचो पच्चू के माजी के राजों से पर्दा उठाने की नई कोशिशें शुरू हुईं। आज माचो पच्चू इनका लोगों की ज़हानत और तामीराती सलाहियत के सबूत के तौर पर खड़ा है। इसके बारीक तैयार किए गए पत्थर के ढांचे, एन मुताबिक पत्थर का काम और छत वाले मैदान इस कदीम तहज़ीब की जदीद इंजीनियरिंग की महारत को ज़ाहिर करते हैं। साइट की तरतीब, ज़राअत और शहरी ज़िंदगी के लिए अलग अलग शोबों में तकसीम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इनका की समाजी तंजीम के बारे में कीमती बसीरत पेश करती है। 1983 में यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा के तौर पर नामज़द किया गया माचो पच्चू दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन के तख़य्युल को मसहूर कर रहा है। इसकी दिलकश पहाड़ी तरतीब और पुरस्रार खंडरात उसे कुरा अर्ज़ पर सबसे मशहूर आसार कदीमा की जगहों में से एक बनाते हैं। इसके बावजूद शोहरत के साथ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसा कि माचो पच्चू सियाहत के दबाव और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत से दोचार है। ज़ायरीन की तादाद को मुनज़्ज़म करने, साइट के नाजुक ढांचे को महफूज रखने और उसके आसपास के माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत के लिए कोशिशें जारी हैं। माचो पच्चू की पायदार अहमियत सकाफ़ती वर्से की हिफाजत और जदीद दुनिया में पायदार सियाहत के तरीक़ों को फ़रोग़ देने की अहमियत को वाज़े करती है। जब हम इसके कदीम अजायबात पर हैरान होते हैं, माचो पच्चू हमें इंसानी तारीख़ की भरपूर टेपिस्ट्री और आने वाली नस्लों के लिए अपने मुश्तरका वर्से को महफूज रखने की ज़रूरत की याद दिलाता है। पीरू में एंडीज़ पहाड़ों के दरमियान वाक़े माचो पच्चू सदियों तक पर्दे में पड़ा रहा, जब तक कि 1911 में अमरीकी तारीख़ दान हीराम बंगहम के ज़रिया इसकी दोबारा दरियाफ्त न हो गई। बंगहम की इलाके की खोज शुरू में खोए हुए शहर का पता लगाने पर मरकूज़ नहीं थी, बल्कि वो विलकब्बा की तलाश में था, जो हस्पानवी फतह के ख़िलाफ़ इनका मुज़ाहमत की आखिरी पनागा थी। ताहम मकामी किसानों ने इसे माचो पच्चू के बड़े हुए खंडरात की तरफ ले जाया, जो कि घने पौधों और वक्त गुजरने के साथ साथ छुपे हुए थे। माचो पच्चू के साथ बंगहम की मुलाकात ने आलमी शऊर में उसके दोबारा इंज़माम का आगाज़ किया। आसार कदीमा और सकाफ़ती तौर पर इस जगह की अहमियत फौरी तौर पर अयां थी। बंगहम ने अपनी दरियाफ्त की अहमियत को तस्लीम किया और खंडरात का जामे मुताला और दस्तावेज़ करने के लिए बाद में मुहिम्मात शुरू की गईं। बिंगम और उसकी टीम की पेचीदा कोशिशों ने माचो पच्चू के फ़न तामीर के अजायबात और तारीख़ी अहमियत पर रोशनी डाली और उसे आलमी तारीख़ की तारीख़ों में शामिल किया। माचो पच्चू की दोबारा दरियाफ्त ने दुनिया भर के लोगों के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसका दूर दराज मकाम, ड्रामाई मंजरनामा और पुरस्रार चमक ने सिहर और क़ियास आराइयों को हुआ दी। स्कॉलर्स और एडवेंचर्स यकसां तौर पर इस साइट की तरफ राग़िब हुए, जो उसके राज़ों से पर्दा उठाने और उसके मकसद को समझने के लिए बेचैन थे। माचो पच्चू इनका की ज़हानत और लचक की अलामत बन गया, एक कदीम तहज़ीब की कामयाबियों का सबूत जो वक्त के साथ खो गया था। बंगहम की मुहिम्मात ने माचो पच्चू और आसार कदीमा के वसी मैदान में बड़े पैमाने पर दिलचस्पी पैदा की। मुहक्किकीन, सयाहों और मुतलाशियों की बाद में आमद ने साइट के असरार को बतदरीज खोलने में सहूलत फराहम की। जैसा कि माचो पच्चू मुबहमीत से उभरा, ये सकाफ़ती वर्से और तारीख़ी तहफ़्फ़ुज़ का एक निशान बन गया।
1983 में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा साइट के तौर पर इसका ओहदा एक आलमी खजाने के तौर पर उसकी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम करता है और आने वाली नस्लों के लिए इसकी तारीफ और मुताला को यकीनी बनाता है। 1911 में हीराम बंगहम के जरिया माचो पिच्चू की दोबारा दरियाफ्त तारीख का एक अहम लम्हा है। उसने दुनिया के सबसे मशहूर आसार कदीमा के मकामात में से एक को रोशनी में लाया जो आज तक बरकरार है। माचो पिच्चू का धुंधलापन से बैन अल-अक़वामी तारीफ तक का सफ़र कदीम तहज़ीबों के पायदार रग़बत और इंसानी तजस्सुस और तलाश की पायदार ताकत का सबूत है। माचो पिच्चू का फ़न तामीर इनका तहज़ीब की आसानी और जदीद इंजीनियरिंग की महारत का सबूत है। पेरू के नाहमवार एंडेस पहाड़ों के दरमियान वाक़े ये साइट कुदरती और इंसान साख्ता खुसूसियात का एक शानदार इम्तिजाज पेश करती है। माचो पिच्चू की तामीराती तरतीब इसके दोहरे मकसद की अक्कासी करती है, जैसा कि शाही अमलाक और मजहबी पनागा दोनों। माचो पिच्चू के फ़न तामीर की सबसे नुमायाँ खुसूसियात में से एक इसका ऐन मुताबिक पत्थर का काम है। इनका के मुमारों ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे अशलर मेसनरी कहा जाता है, जहां मार्टर के इस्तेमाल के बगैर पत्थरों को काट कर नुमायाँ दुरुस्तगी के साथ जोड़ा जाता था। इस तकनीक ने ढांचे के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया और उन्हें वक्त और ज़लज़ला की सरगर्मी का मुकाबला करने की इजाज़त दी। साइट को दो अहम शोबों में तकसीम किया गया है, ज़री शोबा और शहरी शोबा। ज़री शोबा पहाड़ों की खड़ी ढलवानों में बने हुए छत वाले खेतों पर मुश्तमिल है, जो मकई, आलू और कोयों समेत मुख्तलिफ किस्म की फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल होते थे। इन छतों ने न सिर्फ माचो पिच्चू के बाशिंदों को रिस्क फराहम किया बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद की। शहरी शोबे में फ़न तामीर की खुसूसियात रिहायशी और मजहबी ढांचे की एक सीरीज से होती है। इनमें सबसे नुमायाँ सूरज का मंदिर है, एक नीम सर्कुलर ढांचा जो एक बड़ी चट्टान के ऊपर बनाया गया है। ख्याल किया जाता है कि इस मंदिर ने एक रस्मी जगह के तौर पर काम किया है जो अंटी इनका सूरज देवता की इबादत के लिए वक्फ है। करीब ही पत्थर एक पुरस्रार यादगार के तौर पर खड़ा है जो कुछ लोगों के ख्याल में फल्कियाती रसदगाह या कैलेंडर के तौर पर काम करता है। शहरी शोबे के अंदर दीगर काबिल जिक्र ढांचों में 3 खिड़कियों का कमरा शामिल है, जिसमें 3 ट्रीपीज़ाइडल खिड़कियां हैं जो अर्द-गिर्द के मनाजिर को देखती हैं, और सेक्रेड प्लाजा, एक बड़ी खिली जगह जिसके चारों तरफ रस्मी इमारतें और मंदिर हैं। माचो पिच्चू का फ़न तामीर इनका तहज़ीब के रूहानी अकायद, समाजी तंजीम और माहौलियाती मुवाफ़क़त की अक्कासी करता है। कुदरती मनाज़िर के साथ इसका हम आहंग इंज़माम ज़ायरीन और स्कॉलर्स को यकसां तौर पर मशहूर करता है, जिससे इसे यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा और दुनिया के सबसे मशहूर आसार कदीमा के अजायबात में से एक बनाता है। माचो पिच्चू इनका तहज़ीब की सबसे काबिल ज़िक्र बाक़ियात में से एक के तौर पर गहरी सकाफ़ती अहमियत रखता है, जो उनकी जदीद तामीराती तकनीकों, मजहबी तरीकों और समाजी तंजीम को समेटता है। शानदार एंडेस पहाड़ों के दरमियान वाक़े इसका दूर दराज मकाम असरार और अज़मत के एहसास को जन्म देता है, जो उसकी तारीख़ी मीरास पर गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है। 15वीं सदी में शहंशाह पचाकोटी के दौर में तामीर किया गया माचो पिच्चू एक शाही अमलाक आ मजहबी पनागा के तौर पर काम करता था। इसका मकसद अब भी मौरख़ीन के दरमियान ज़ेर बहस है। सतह समंदर से तकरीबन 2430 मीटर 7970 फुट बुलंदी पर एक पहाड़ी चोटी पर इसका स्ट्रेटजिक मकाम कुदरती मंजरनामे के साथ इनका के गहरे ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, क्योंकि वो अपने ढांचे को अर्द-गिर्द के माहौल से हम आहंग करते हैं। माचो पिच्चू के तामीराती अजायबात इसकी बिल्कुल किट्टी हुई पत्थर की दीवारों, पेचीदा छतों और रस्मी प्लाज़ों से ज़ाहिर होते हैं। सूरज के मंदिर और एंटिहोताना पत्थर जैसे ढांचे फलकियात के बारे में इनका की जदीद तरीन समझ और आसमानी क़ुव्वतों के लिए इनकी तज़ीम की अक्कासी करते हैं। साइट के अंदर शहरी और ज़री शोबे एक ऐसे मुआशरे को ज़ाहिर करते हैं जो इंतहाई मुनज़्ज़म और गहरी रूहानी थी। 1911 में हीराम बंगहम के ज़रिया माचो पिच्चू की दोबारा दरियाफ्त ने इसे आलमी शोहरत में ले लिया, जिससे इनका तहज़ीब और आसार कदीमा में नई दिलचस्पी पैदा हुई। तब से उसने दुनिया भर के लोगों के तख़य्युल को मोह लिया है,
جو مقامی ثقافت اور لچک کی علامت بن گیا ہے۔ 1983 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کے طور پر نامزد کیا گیا، ماچو پچو ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے خوف اور سحر انگیزی کا باعث بنتا ہے۔ اس کی پائیدار رغبت ثقافتی ورثے کے تحفظ اور پائیدار سیاحت کے طریقوں کو فروغ دینے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ سائٹ کے تحفظ، وزیٹر تک رسائی کو منظم کرنے اور ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، جو کہ ثقافتی ورثے کے تحفظ اور سیاحت کے انتظام پر عصری گفتگو میں اس کی جاری مطابقت کو اجاگر کرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ماچو پچو ان کا تہذیب کی ذہانت، روحانیت اور لچک کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے، جو کولمبیا سے پہلے کے اینڈین معاشروں کی پیچیدگیوں کے بارے میں انمول بصیرت پیش کرتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ثقافتی ورثے کی لازوال علامت کے طور پر کام کرتا ہے۔ ماچو پچو، جو کہ دلکش اینڈیز پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، قدیم انکا تہذیب کی آسانی اور تعمیراتی شانداریت کا ثبوت ہے۔ تاہم، آثار قدیمہ کے اس مشہور مقام کو اپنے نازک ماحولیاتی نظام اور تاریخی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے سیاحت کی بے پناہ مقبولیت سے نمٹنے کے دوہری چیلنج کا سامنا۔ ماچو پیچو کی رغبت ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جو اس کے صوفیانہ ماحول کا تجربہ کرنے اور اس کے قدیم عجائبات پر تعجب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تاہم، سیاحوں کی یہ آمد اس جگہ کے تحفظ کے لیے اہم چیلنجز کا باعث ہے۔ پیدل ٹریفک اور انسانی سرگرمیاں پتھروں کے نازک کام اور چھتوں کے کٹاؤ کا سبب بن سکتی ہیں، جبکہ فضلہ کو غلط ٹھکانے لگانے اور آلودگی سے ارد گرد کے ماحول کو خطرہ لاحق۔ سیاحت کو تحفظ کے ساتھ متوازن کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ روزانہ زائرین کی تعداد کو محدود کرنے، گائیڈڈ ٹورز پر سخت ضابطوں کا نفاذ اور ذمہ دار سیاحتی طریقوں کو فروغ دینے جیسے اقدامات کا مقصد سائٹ پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ مزید برآں، انفراسٹرکچر میں بہتری، جیسے پیدل چلنے کے لیے مخصوص راستوں اور مہمانوں کی سہولیات کی تعمیر، آثار قدیمہ کے ڈھانچے اور قدرتی مناظر کو پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماچو پچو کے تحفظ کی کوششوں کا ایک اہم پہلو ماحولیاتی تحفظ بھی ہے۔ جنگلات کی بحالی کے منصوبے، فضلے کے انتظام کے اقدامات اور پانی کے تحفظ کے اقدامات سائٹ کے آس پاس کے نازک ماحولیاتی نظام کی حفاظت میں مدد کرتے ہیں۔ پائیدار سیاحتی طریقوں، بشمول ماحول دوست رہائش اور نقل و حمل کے اختیارات، ایک ثقافتی اور قدرتی ورثے کی جگہ کے طور پر ماچو پچو کی طویل مدتی پائیداری کی مزید حمایت کرتے ہیں۔ مقامی گروہوں کے ساتھ کمیونٹی کی شمولیت اور تعاون ماچو پچو میں تحفظ کی کوششوں کا لازمی جزو ہے۔ سیاحت کے انتظام میں مقامی کمیونٹیز کو شامل کرنا اور تحفظ کی کوششوں کے لیے اقتصادی ترغیبات فراہم کرنا سائٹ کے مستقبل پر ملکیت اور ذمہ داری کے احساس کو فروغ دیتا ہے۔ سیاحت کی طرف سے درپیش چیلنجوں کے باوجود، ماچو پچو ثقافتی ورثے کی علامت اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے تحریک کا ذریعہ ہے۔ پائیدار سیاحتی طریقوں اور سرشار تحفظ کی کوششوں کے ذریعے، ماچو پچو آنے والی نسلوں کے لیے اپنی تاریخی اور ماحولیاتی اہمیت کی حفاظت کرتے ہوئے زائرین کو مسحور کر سکتا ہے۔